चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों वाले शेयरों की। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट हमारा इस कार्यक्रम का होता है। उनमें से बहुत सारे शेयर हो सकते हैं कि आपके पास हों, कुछ शेयर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। खबरों के वजह से वहाँ पर आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम बन सकता है। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये हम पूछेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट संतोष जी से। लेकिन पहले खबर समझाते हैं एक एक करके। सबसे पहले जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए केईसी इंटरनेशनल। यहाँ पर खबर निकल करके आई है जिसके चलते आज थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जीएसटी अथॉरिटी की तरफ से जो है कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है, और ये अलग अलग जगहों की जीएसटी अथॉरिटी की तरफ से ऑर्डर मिला है। उत्तर प्रदेश की जीएसटी अथॉरिटी है, इसके अलावा राजस्थान की जो जीएसटी अथॉरिटी है वहाँ से कंपनी को ऑर्डर मिला है, और कंपनी को करीब 20.89 करोड़ रुपए का एक टोटल ऑर्डर मिला है। और इसके चलते आज सुबह से जो है मोमेंटम में था शेयर। 1% के आसपास की बढ़त सुबह देखने को मिल रही थी, और अभी अगर हम देखें तो अब ये बढ़त थोड़ी सी बढ़ी है और अब 2% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है केसी इंटरनेशनल में। सर, केसी इंटरनेशनल किस तरीके से देख रहे हैं आप? आज खबर है, उस खबर के चलते थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने में 49-50% के आसपास चला है शेयर। अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर? काफी बढ़ चुका है स्टॉक, चूंकि रेलवे में जिस तरह से ऑर्डर बुक थे, और ये कंपनी भी रेलवे में ये जो जितने भी बिजली के तार के खंभे हैं, उनका इरेक्शन कंपनी करती है, मतलब उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ईपीसी बिजनेस में है, ये करती है। लेकिन काफी बढ़ चुका है इन दिनों, और स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को देखेंगे तो 92 के आसपास है। और अगर ईवी एबिटा देखें तो वो तकरीबन 22 के आसपास है। मतलब अपॉर्चुनिटी यहाँ से पैसे कमाने की थोड़ी डिम होती जा रही है, क्योंकि स्टॉक काफी महंगा हो चुका है शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है कंसोलिडेशन में जाना चाहिए स्टॉक को, तो इन स्तरों पर अवॉइड करें, करेक्शन पर ही ध्यान दिया जा सकता है। करेक्शन पर ही ध्यान दिया जा सकता है। अभी करंट लेवल पे खरीदारी ना करने की ही सलाह यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए, अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिग्गज कंपनी एल एन टी के बायबैक को लेकर के एक खबर तो यहाँ पर ये है कि कंपनी का जो बायबैक ऑफर था 10,000 करोड़ का, वो 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, और कुल करीब 10,000 करोड़ रुपए का शेयर बायबैक लेकर के आई थी कंपनी। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो रेटिंग एजेंसी है यूबीएस ने कंपनी पर अब अपना लक्ष्य बढ़ाया। इससे पहले आपको बता दें, इससे पहले भी एक दो रेटिंग एजेंसियां जो हैं अंतर्राष्ट्रीय, उन्होंने भी लक्ष्य बढ़ाया था। और अब ये टारगेट, जो नया टारगेट है, वो 3,040 से बढ़ा करके सीधे 3,600 रुपये कर दिया गया है। और उसके चलते आज हम सुबह देख रहे थे 2% से ज़्यादा की बढ़त थी, लेकिन अब थोड़ा सा हल्का हुआ है एल, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं 1.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। 3,000-3,009 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, अपने हाल फिलहाल में कंपनी का जो एक बायबैक था काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और अब यूबीएस की तरफ से अपग्रेडेशन, इससे पहले भी जो है अपग्रेडेशन इसका हो चुका है। क्या टारगेट आप देख रहे हैं एल में, और क्या पोर्टफोलियो में होना चाहिए एल? डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह से सरकार का उद्यम है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने चाहिए इंडिया में, और उस लिहाज से, और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसे हम कहते हैं ना ब्रह्मा, जो कि दुनिया को बनाया है जिन्होंने, और उसी तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कोई एक कंपनी का नाम अगर आपको ध्यान आएगा तो लार्सन एंड टुब्रो है, जो कि हर क्षेत्र में काफी आगे है। अभी जो कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, उसमें भी काफी काम कर रही है कंपनी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये कंपनी तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो पे होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा एक्जुबरेंट हो चुका है, 3200 का जो इनका लक्ष्य था, सॉरी, इनके जो बायबैक टारगेट थे 3200 पे ले रहे थे, और आप बता रहे हैं कि काफी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिले हैं इसमें। मुझे लग रहा है इन स्तरों पे तो एकदम अवॉइड कर ले। डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा, लेकिन निचले स्तरों को पर ध्यान जरूर देना चाहिए इसको। ठीक। चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये इसे कह सकते हैं आज का स्टार ऑफ द डे है। वो एमसीएक्स है। काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, और खबर यहाँ पर ये है कि वो अब आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि 5 दिन के अंदर 16% से ज़्यादा की रैली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। और ख़बर ये है कि 3 अक्टूबर से अब नया जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च करेगी कंपनी जो है, और उसके लिए 2 अक्टूबर से जो है मॉक सेशन शुरू किया जाएगा। और सुबह 6% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी, और अब 7% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2073-2074 का स्तर यहाँ पर बना हुआ है। पिछले एक महीने में 30% के आसपास का रिटर्न दिया है सर इसने, और 6 महीने में करीब 40%। अभी क्या कैसे देख रहे हैं सर एमसीएक्स को अब? और ये जो खबर है 3 अक्टूबर से जो नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जा रही है कंपनी, उसका किस तरीके से फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा?
देखिए, पुरानी जो जो अनुबंध था इनका 63 मून के साथ, उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी कंपनी को और काफ़ी बड़े चार्ज देने पड़ रहे थे। मुझे लग रहा है कि अगर ये नए प्लेटफ़ॉर्म को इजाद कर रहे हैं तो इनका कैश फ्लो शायद वहाँ से अच्छा होगा। और जिस तरह से अगर आप देखें कि धीरे-धीरे जो है कंपनी के ऑप्शंस साइड पे, जो कि कमोडिटी में प्ले करती है कंपनी, कमोडिटी में ऑप्शंस मार्केट भी धीरे-धीरे काफ़ी अच्छे डेवलप हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा महँगा है शेयर, इन दिनों काफ़ी चल चुका है। डबल टॉप के पास इवन आ चुका है स्टॉक जो है। तो इन स्तरों पर अवॉइड कर लें, निचले स्तरों पर अगर आपको मिलता है तो डेफ़िनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म का बिज़नेस है। स्केल के लिए पैसे नहीं लगते हैं इनको। और अगर कमोडिटी मार्केट इंडिया में आने वाले टाइम पे लगता है कि डेवलप और अच्छी तरह होगा, पेनिट्रेशन और बढ़ेगा, तो इसका रेलेवेंस होगा, निचले स्तरों पर ज़रूर लें। जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब अगली कंपनी का पे बातचीत करते हैं, वो है एनबीसीसी। जैसा कि हमने बताया कि अक्सर जो है इसमें कोई ना कोई खबरें रहती हैं यहाँ पर। हालांकि अब थोड़ी सी सुस्ती आ गई है। एनबीसीसी पे खबर ये थी कि दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो है 14.75 लाख वर्ग फुट ज़मीन जो है कंपनी जो है वो बेचेगी। और ये जो सौदा होगा वो 5,716 करोड़ रुपए में बेचा जाएगा। इसके लिए ई ऑक्शन किया जाएगा और ई ऑक्शन जो है वो अगले महीने 23 अक्टूबर को ई नीलामी के जरिए यहाँ पर ये ज़मीन बेची जाएगी। एनबीसीसी पे अभी हम थोड़ी देर पहले बात हालांकि कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सर अभी जो खबर है उसको देखते हुए आपकी टिप्पणी एक छोटी सी। देखिए, अगर मुझे इसी क्षेत्र में जाना है, पहली चीज़ तो मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा ये स्टॉक नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में जाना ही है, इंफ्रा शेयर में जाना है, तो मैं हमारे सामने और भी, जैसे आप एलटी की बात कर रहे थे, केएनआर कंस्ट्रक्शन है, पीएनसी है, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस क्षेत्र में हैं। या रियल एस्टेट में हम जाएं देखें, वहां पर बहुत बेहतर कंपनियां हैं और काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं, मार्जिन प्रोफाइल उनकी ज़्यादा अच्छी है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में निवेश के लिहाज से मैं सलाह नहीं दूंगा। आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको एक सर्टेन स्टॉप लॉस मेंटेन करके करना चाहिए। ठीक। सुबह 1% के आसपास की मजबूती थी और अब करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। शालीमार पेंट्स अगली कंपनी जहां पर की खबरें निकल करके आई हैं और कंपनी पे खबर यहां पर निकल करके ये आई है कि हेला इंफ्रा मार्केट जो है वो कंपनी में हिस्सा खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाने जा रही है और 165 रुपये के भाव पर ये ओपन ऑफर लाया जाएगा। 26% हिस्सा खरीदेगी, यानी कि कुल 2 करोड़ से ज़्यादा शेयर खरीदे जाएंगे। 2.17 करोड़ शेयरों को खरीदने के लिए ये ओपन ऑफर लाया जाएगा। अभी 161 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है और सुबह जब हमने ये खबर बनाई थी तब करीब 2% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही थी। अभी करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है, 161 का मौजूदा स्तर। सर, पेंट इंडस्ट्री पे आपका व्यू क्या है और शालीमार पेंट्स रडार पे है क्या आपके? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखें कि इस कंपनी में जो इनके साथ इशू रहा है वो हमेशा ऑपरेशनल प्रॉफिट कब आएगा कंपनी पे, और बराबर कंपनी चीज को बात कर कवायद करती रही है कि हम आ जाएंगे, अब आएंगे, तब आएंगे। और पेंट इंडस्ट्री को अगर आप देखें विपुल जी, ऐसे समझना चाहिए कि अगर एक स्क्वायर फीट भी कोई चीज बिल्ट होती है तो वहां पर पेंट लगता है। और ऐसी सिचुएशन में जबकि हमारे यहाँ इंफ्रा इतना ज्यादा डेवलप हुआ है, उसके बावजूद भी इस कंपनी ने जो है वो चीजें नहीं दिखी हैं। इनका ब्रांड पुल उतना ज्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में हमारे आपके पास बहुत सारे प्लेथोरा स्टॉक्स हैं और ये बहुत क्राउडेड भी हो चुका है, क्योंकि अब ग्राजिन जैसी कंपनियां या फिर कह लें जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियां इसमें फोरे कर रही हैं, तो अब वो स्पेस नहीं रहेगा। पहले से ही ब्लीड कर रही थी कंपनी, तो मुझे लगता है कि ये कंप्लीटली अवॉइड है। कंप्लीटली अवॉइड है ये सलाह निकल करके आती हुई। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं फंटूस जी और वो कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, शॉर्ट टर्म में 50% प्रॉफिट के लिए कौन सा स्टॉक लूँ? सर, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं स्टॉक मार्केट। निश्चित रूप से बाजार की जो रैली देखने को मिली है उसमें बहुत सारे शेयरों ने एक एक दो दो महीने में भी 50% दिए हैं, लेकिन ये गारंटीड मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होता है कि आप 1 महीने के अंदर 50% का प्रॉफिट लेकर के निकल जाएं। फिर आदमी कुछ दूसरे काम क्यों करेगा? तो बाकी चुन चुन का हमारा सेगमेंट होता है, इसमें भी संतोष जी बताएंगे, तो मुझे लगता है थोड़ी देर में जो है इसका उत्तर मैं संतोष जी से भी लूँगा। लेकिन उससे पहले अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं जहाँ पर की खबर निकल करके आई है और वो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में आज शानदार मूव देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर खबर नहीं बल्कि तमाम जो
टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनकी निगाह में ये शेयर चढ़ा हुआ है। तकनीकी चार्ट्स पर शेयर में ब्रेकआउट की स्थिति देखने को मिल रही है। चार्ट्स पर हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट काफ़ी ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। एक महीने के अंदर शेयर में 50% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। तो चलिए, आपके प्रश्न का उत्तर तो यहाँ पे आ गया। देखिए, यहाँ पर कुछ एक कंपनियाँ हैं जो रिटर्न दे भी रही हैं, लेकिन गारंटी इस बात की जो है वो मुझे लगता नहीं कोई दे पाएगा। सर, इंडियन ओवरसीज़ बैंक शानदार मूव देखने को मिला है सर। एक महीने के अंदर काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली है। आपकी सलाह क्या रहेगी करंट लेवल के ऊपर इंडियन ओवरसीज़ बैंक में? देखिए, काफी ज्यादा वैल्यूएशन के लिहाज से काफी महंगा हो चुका है स्टॉक। आप देख रहे हैं कि प्राइस टू बुक जिसे हम देखते हैं वो 3.5 के आसपास है। और एक अच्छा रनअप हो चुका है ऑलरेडी। मुझे लगता है कि 46 रुपए के नीचे अगर स्टॉक फिसलेगा तो इसमें दिक्कत आ सकती है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन स्तरों पे लेने की कोई सलाह नहीं होगी। मोमेंटम डेफिनेटली दिख रहा है क्योंकि प्रीवियस हाई के ऊपर चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोमेंटम चेंज करने के लिए जो मार्केट कंडीशंस हैं वो ज्यादा सूटेबल नहीं है। और महंगा है काफी स्टॉक। और जैसा कि आपके दर्शक पूछ रहे थे, मुझे जी। एक गालिब का शेर याद आता है कि दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा ख्याल है। अच्छा है। जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्योंकि देखिए विपुल जी, इतना कुछ समझने के बावजूद भी हम लोग जब पैसे लगाते हैं, मुझे पता नहीं कि वो जो पैसे लगा रहे हैं वो लॉस में निकलेंगे, प्रॉफिट आएगी और कितनी आ सकती है। हम एक उम्मीद जरूर करते हैं, लेकिन मार्केट कंडीशंस, क्योंकि मार्केट एक अलग चीज है जो कि सारी चीजों को समझकर और उस टाइम समय में किस समय दे देगा, अगर ये पता होता तो हम लोग शायद बात नहीं कर रहे होते, हम लोग वही काम कर रहे होते और बिल्कुल। आपके दर्शक जो है सॉल्व नहीं कर रहे थे क्वेश्चंस। ये फिलहाल आपके लिए सलाह है फंटूस जी कि देखिए, मतलब एक्सपर्ट आपको ये बता रहे हैं कि भाई आप गारंटी किसी चीज़ की नहीं ले सकते हैं। हाँ, एक जो समझ है उनका, जो अपना अनुभव है, निश्चित रूप से हमसे आपसे ज़्यादा जानकारी वो रखते हैं। मुनाफा मिलेगा इतने समय में, इतना मिल सकता है, ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है, अपने अध्ययन के आधार पर लगाते हैं। लेकिन हर छोटी अवधि में 50-50% के अगर रिटर्न मिलने लगे तो सही बात है, फिर हम लोग बातचीत ही क्यों करेंगे।